तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर यूहुआ और हाउचिन के बीच एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है और अगर आज हाउचिन इस फाइट को जीत गया तभी मास्टर यूहुआ उसे अपना स्टूडेंट बनाएंगे, नहीं तो वो दोबारा से मास्टर यूहुआ को तंग नहीं करेगा। जिसके शुरू में हम देखते हैं कि हाउचिन अपनी व्हाइट ब्लेड स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए फौरन मास्टर यूहुआ पर अटैक करना शुरू कर देता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां मास्टर यूहुआ हाउचिन की इतनी रफ्तार देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए थे, लेकिन साथ ही साथ हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि मास्टर यूहुआ उसे अपना स्टूडेंट नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए वो अपनी फुल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हाउचिन को उड़ाकर दूर फेंक देते हैं। हाउचिन की जमीन पर गिरते ही वो कहता है कि तुम लोग सिर्फ मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो, और ये कहते साथ ही वो वहां से जाने लगा था कि तभी हम देखते हैं कि हाउचिन दोबारा पीछे से खड़ा हो गया था, जो उनको आवाज लगाते हुए कहता है कि अभी तक मैं हारा नहीं हूँ। ये देखने के बाद वो हाउचिन से कहते हैं कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, इतनी बुरी तरह से गिरने के बाद तुम दोबारा से खड़े हो गए, लेकिन अब मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं होल्ड बैक नहीं करूंगा, बल्कि अपनी फुल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें मरने की हालत तक पहुंचा दूंगा। वो भी ये कह ही रहा था कि तभी वो अपने सामने का नजारा देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि हाउचिन अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी अपने सोर्ड में जमा कर रहा था, जिसे देखकर वो दिल में सोचता है कि नहीं, इसे ये टेक्निक इस्तेमाल करने नहीं आ सकती। अभी हम देखते हैं कि हाउचिन की सोर्ड्स काफी ज्यादा लंबे होने के साथ साथ आग से भी भर चुकी थी, और यहाँ हाउचिन इसी फाइट सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए खतरनाक टेक्निक से मास्टर यूहुआ पर हमला कर देता है, जिससे मास्टर यूहुआ को रोकने में काफी ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन काफी ज्यादा मुश्किल के बाद उन्होंने उस अटैक को रोक दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर यूहुआ बहुत ही स्पीड के साथ आगे जाते हुए हाउचिन पर अटैक करने वाले थे, जो देखकर हाउचिन अपने सामने डिफेंस पैरी अटैक टेक्निक को यूज करता है। यहाँ ये डिफेंस टेक्निक देखकर मास्टर यूहुआ को फिर से एक बार शौक लगता है कि आखिर ये लड़का इतनी छोटी उम्र में ये सब कैसे कर पा रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी महसूस करता है कि पिछले अटैक की वजह से हाउचिन काफी ज्यादा वीक हो चुका था, जिसकी वजह से मास्टर यूहुआ बहुत ही आसानी के साथ डिफेंस पैरी अटैक को तोड़ देते हैं, और इसके बाद वो अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए हाउचिन को हिट करते हुए दूर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से हाउचिन काफी बुरी तरह से घायल भी हो गया था। जिसके बाद मास्टर यूहुआ वहां से जाते हुए कहते हैं कि आज अगर मैं यहाँ पर तुम्हारा दुश्मन होता तो तुम्हें मैं जान से मार डालता, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें कभी भी अपनी सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए खुद की एनर्जी को जाया नहीं करना चाहिए। जो सुनकर हाउचिन उनके पीछे से खड़ा होकर कहता है कि ओके मास्टर, जो आपने कहा मैं वो बिल्कुल समझ चुका हूँ। यहाँ मास्टर नोलान मास्टर यूहुआ को रोकते हुए कहते हैं कि तुम इस लड़के को ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते, तुमने खुद इसके टैलेंट को देखा है, तुम्हें इसकी मदद करनी ही होगी। जिस पर मास्टर यूहुआ कहता है कि इस लड़के से मेरा कोई लेना देना नहीं है और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी लड़के को सिखाऊं। ये सुनकर मास्टर नोलान गुस्से में कहते हैं कि तुम हर टैलेंटेड लड़के के साथ ऐसा नहीं कर सकते, माना तुम्हारे साथ पास में ऐसा एक्सीडेंट हो चुका है जिसकी वजह से तुम ये सब कर रहे हो, लेकिन अभी तुम्हें ये सब रोकना होगा। जो सुनकर मास्टर यूहुआ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है कि कभी भी उस एक्सीडेंट के बारे में बात मत करना। जिसके बाद वो फौरन यहाँ से चला गया था, जबकि पीछे यहाँ मास्टर नोलान खड़ा हुआ सोच रहा था कि आखिर मैं इस आदमी का क्या करूं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे पर आ जाता है और हम देखते हैं कि हाउचिन किसी कागज से एक टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा था। यहाँ साथ ही हमें ये बात भी मालूम होती है कि ये कागज हाउचिन को उसी लाइब्रेरी में मिला था जहाँ मास्टर यूहुआ काम करते हैं। हाउचिन उस कागज पर लिखी हुई टेक्निक्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिसके एक्टिवेट होते ही वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो कहता है कि मुझे तो इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि मैं इस टेक्निक को इतनी आसानी के साथ एक्टिवेट कर पा रहा हूँ। जबकि दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर मास्टर यूहुआ पर आ जाता है, जो कि अपनी लाइब्रेरी में बैठकर सेम टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी उनकी नजरों के सामने उनके बचपन के वही सारे विजन आने शुरू कर देते हैं जब लोग उन्हें परेशान किया करते थे। वो भी हाउचिन की तरह काफी ज्यादा टैलेंटेड और स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन इसी वजह से आसपास के स्टूडेंट उससे जेलस होना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ के सारे स्टूडेंट ने मिलकर मास्टर यूहुआ को परेशान करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वो यहाँ रियल वर्ल्ड में भी अपनी इस टेक्निक पर फोकस नहीं कर पा रहे थे और उनकी टेक्निक टूटकर बिखर जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हाउचिन पर आ गया था, जो कि उस टेक्निक की प्रैक्टिस करने के बाद वापस अपने रूम जा रहा होता है, लेकिन तभी उसको अपने रूम के सामने वही सारे लड़के खड़े हुए दिखाई देते हैं जो कि उसको वहाँ पर खड़े होकर परेशान कर रहे थे। वो लोग हाउचिन को देखकर कहते हैं देखो तो सही, तलवे चाटने वाला कुत्ता यहाँ पर आ गया। जिस पर वहाँ मौजूद एक लड़का कहता है कि तुम सिर्फ मास्टर नोलान के तलवे चाटने वाले कुत्ते हो, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। और इसी तरह की और भी घटिया सारी बातें उन लोगों ने हाउचिन के रूम वाले दरवाजे पर लिख दिए थे, जिसे देखकर हाउचिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी उन सारे स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट आगे आकर हाउचिन से कहता है कि तुम वाकई में एक कुत्ते हो, क्योंकि हम सब ने ये महसूस किया है कि तुम हर वक्त लिंजुई के आसपास अपनी दुम हिलाते रहते हो, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। और ये सब कहते हुए वो अभी हाउचिन पर हाथ उठाने ही वाला था कि तभी हाउचिन उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मैं बस यहाँ पर सीखने के लिए आया था, लेकिन तुम लोग मेरे अंदर के डेविल को जगाने की कोशिश कर रहे हो। जिसके साथ ही वो उसको किक करते हुए दूर फेंक देता है। यहाँ हम देखते हैं कि हाउचिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो उनसे कहता है कि तुम लोगों ने मेरे सब्र की हद पार कर दी। जिस पर वो नीचे गिरने वाला स्टूडेंट दोबारा से खड़ा होकर अपने बाकियों के स्टूडेंट से कहता है चलो हम सबको मिलकर अटैक करना होगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि वो सारे लोग बड़ी तेजी के साथ हाउचिन की तरफ भागना शुरू कर देते हैं ताकि वो लोग इस पर अटैक करते हुए उसे जख्मी कर सके। हाउचिन उन सबको अपनी तरफ बड़ी तेजी के साथ आता हुआ
देखकर अपनी एक टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है जिसकी एनर्जी काफी ज्यादा हाई थी। यहाँ ये एनर्जी मास्टर यूहुआ को भी महसूस हो जाती है, जिस पर वो शॉक होते हुए कहते हैं कि ये तो मेरा एब्सोल्यूट डिफेंस टेक्निक है। वो सोचता है कि आखिर मेरी इस टेक्निक को इतनी आसानी के साथ किसने सीख लिया, जिसके बाद उसकी नजर सीधा हाउचिन पर पड़ गई थी जो कि इस एब्सोल्यूट डिफेंस टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा था। और इस टेक्निक की वजह से हम देखते हैं कि आसपास का वक्त रुक जाता है, यानी कि वो सारे डेसिबल हवा में तैरना शुरू कर देते हैं। और उन सबको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। जिसके बाद हाउचिन बहुत ही स्पीड के साथ जाकर उन सबको हिट करते हुए दूर फेंक देता है। यहाँ उस एब्सोल्यूट डिफेंस टेक्निक के खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया था। जिसके बाद वो डेसिबल दोबारा से खड़ा होकर कहता है कि तुमने उस बेवकूफ लाइब्रेरियन से कुछ टेक्निक क्या सीख लिया, अब तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग तुमसे डर जाएंगे? जो सुनकर हाउचिन गुस्से में कहता है कि अगर तुमने दोबारा मेरे मास्टर के खिलाफ कोई भी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ ये बात सुनकर यूहुआ को भी बिल्कुल वही सीन याद आता है जब उसने भी बिल्कुल अपने दोस्तों से यही सब कहा था कि अगर तुम लोगों ने मेरे मास्टर के बारे में कुछ भी बुरा भला कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर यूहुआ के सर में बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो गया था और उनको वो सारी मेमोरीज दोबारा से याद आना शुरू हो जाती है। उनको याद आता है कि कैसे वो लोग मुझे परेशान करते थे, जिन परेशानियों की वजह से मैं अपनी पावर्स को खोता चला गया। और इसी वजह से जब मुझ में कोई पावर्स नहीं रही तो मेरे मास्टर ने भी मुझे निकाल दिया। उन लोगों ने भी मुझे कहा कि अब तुम किसी काम के नहीं रहे। यहाँ मास्टर यूहुआ को हाउचिन में अपना बचपन दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो गुस्से में हाउचिन के सामने आकर उससे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने ये कैसे सोच लिया कि अगर तुम मेरे बारे में कुछ दो अच्छी बातें कहोगे मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आ जाऊंगा। जो सुनकर हाउचिन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उनसे कहता है मेरा आपको हर्ट करने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि मास्टर यूहुआ अपने बचपन के वर्जन पर काफी ज्यादा गुस्से में थे। उनका यहाँ पर यह होने वाला सारा गुस्सा अपने ही बचपन वाली वर्जन पर था और इसीलिए वो सारा गुस्सा हाउचिन पर निकाल रहे थे, क्योंकि यहाँ उन्हें हाउचिन में अपना ही बचपन का विजन दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मास्टर यूहुआ की इस गुस्से की वजह से हम देखते हैं कि आसपास की शीशों ने टूटना शुरू कर दिया था, जो देखकर मास्टर नोलान फौरन से वहाँ पर आकर मास्टर यूहुआ से कहते हैं आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो, क्या तुम होश में भी हो? यहाँ दूसरी तरफ मास्टर यूहुआ भी होश में आकर देखते हैं कि हाउचिन काफी ज्यादा डरा हुआ और सहमा हुआ लग रहा था, जिसकी वजह से वो खुद भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और इसी घबराहट की वजह से वो फौरन यहाँ से भागकर वापस चले गए थे। यहाँ पीछे हम देखते हैं कि मास्टर नोलान हाउचिन को समझाते हुए कहते हैं कि वो आदमी तुम्हारा टीचर बनने के काबिल नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। जिस पर हाउचिन उनसे कहता है कि मैं अभी भी उन पर गिव अप नहीं कर रहा, मैं जानता हूँ कि वो कितने ज्यादा काबिल और टैलेंटेड इंसान है, वो जरूर मुझे कुछ अच्छा सिखा पाएंगे। जो सुनकर मास्टर नोलान उससे कहता है फिर तो मुझे कुछ करना होगा ताकि वो तुम्हारा टीचर बनने के लिए एग्री हो जाए। और ये कहते साथ ही उसने सोचना भी शुरू कर दिया था। तभी अचानक उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ जाती है, जिसके साथ ही वो हाउचिन की तरफ देखकर कहता है कि आइडिया। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हाउचिन और मास्टर यूहुआ पर आ जाते हैं, जो कि एक डीमन बीस्ट पर बैठकर कहीं जा रहे थे। यहाँ रास्ते में हाउचिन काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था और वो खुश होते हुए कहता है कि मास्टर मुझे लगा नहीं था कि आपके पास भी इतना प्यारा डीमन बीस्ट होगा। जिस पर हम देखते हैं कि मास्टर यूहुआ उसे कोई जवाब नहीं देता, बल्कि उल्टा वो काफी ज्यादा शर्मिंदा दिखाई दे रहा था। अभी अचानक वो पीछे मुड़कर हाउचिन से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे समझ ही नहीं आया कि कब मैं अपना होश खो बैठा था। मुझे नहीं मालूम कि मेरी वजह से तुम्हें कितनी ज्यादा तकलीफ हुई होगी, लेकिन मैं तुम्हें सच सच बता रहा हूँ कि तुम बेवजह ही उस होली माउंटेन पर जाने की जिद कर रहे हो। तुम्हें कभी भी इस तरह का डीमन बीस्ट नहीं मिल सकता। ये सुनकर हाउचिन फिर से थोड़ा उदास हो गया था। दोस्तों यहाँ पर आप लोग भी थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मास्टर नोलान ने कहा था कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया आ गया है, तो उनका आइडिया बिल्कुल यही था। वो मास्टर यूहुआ के पास जाकर उनसे कहते हैं कि तुमने आज इस लड़के के साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए तुम्हें हाउचिन को दूसरा मौका देना होगा। और तुम तो जानते हो कि इस उम्र में किसी को भी डीमन बीस्ट नहीं मिल पाता, लेकिन हम यहाँ पर आए ताकि हाउचिन तुमसे एक शर्त लगा सके। अगर उसने किसी भी डीमन बीस्ट को हासिल कर लिया तो तुम्हें मजबूरन उसका मास्टर बनना होगा और उसे तुम अच्छे से सिखाओगे। और अगर हाउचिन उस डीमन बीस्ट को अचीव ना कर पाया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। इसीलिए मास्टर यूहुआ हाउचिन को अपने साथ होली माउंटेन लेकर जाने के लिए मान गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि हाउचिन को कभी भी वो डीमन बीस्ट नहीं मिल सकता। यहाँ रास्ते में मास्टर यूहुआ हाउचिन से कहते हैं कि तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि हर नाइट को बस एक ही मौका मिलता है इस डीमन बीस्ट को हासिल करने का, लेकिन तुम्हारी उम्र अभी भी किसी डीमन बीस्ट को हासिल करने के लिए काफी ज्यादा छोटी है, तो आखिर तुमने इस मौके को दाव पर क्यों लगा दिया। जिस पर हाउचिन वही कागज निकाल कर कहता है कि ये एब्सोल्यूट डिफेंस टेक्निक आपने बनाई थी और कोई सोच भी नहीं सकता कि ये टेक्निक कितनी ज्यादा कमाल की है, क्योंकि इसकी मदद से हम वक्त की रफ्तार को धीमी कर सकते हैं। अगर आप इस जैसी औसम टेक्निक बना सकते हो तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको इससे भी और अच्छी टेक्निक्स आती होंगी। तो इसलिए मैं सिर्फ आपसे सीखना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी दाव पर लगाना पड़े। ये सब सुनकर मास्टर यूहुआ काफी ज्यादा शौक हो गए थे कि तभी हाउचिन की नजर उसी होली माउंटेन पर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो एक्साइटमेंट में कहता है कि आखिरकार हम दोनों पहुंच गए। अब यहाँ पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि जैसे ही हाउचिन उस माउंटेन के दरवाजे की तरफ जाना शुरू कर देता है, तभी अचानक हम देखते हैं कि उस माउंटेन के दरवाजे से भी बहुत सारी एनर्जी निकलकर हाउचिन की बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो गई थी, जो देखकर हाउचिन खुद भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि आखिर ये सब क्या हो रहा
रहा है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो देखकर जरा से भी खुशी हुई या मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को वक्त पर मिल सके।